जनता को बताया था कि नगर निगम की एक ऐप है 311, जिस मैम जो ऐप है उसके अंदर अगर किसी भी तरह की कंप्लेंट है, दिल्ली की जनता अगर करना चाहती है, जैसे मलबा डंप करने की अगर कोई कंप्लेंट है जहां पर मलबा इकट्ठा हुआ है और वहां की पब्लिक चाहती है कि यहां से मलबा उठा के कहीं डंप कर दिया जाए, जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, कहीं कूड़ा जमा है तो वहां से वो कूड़ा उठाना है, जगह जगह पॉट होल्स हैं, जैसे कहीं गड्ढा है, और अगर किसी स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, हॉर्टिकल्चर पार्क की लेके कोई दिक्कत है, स्ट्रे एनिमल्स को, कम्युनिटी एनिमल्स को लेके कोई दिक्कत है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट है तो दिल्ली की जनता इस ऐप के माध्यम से फोटो अपलोड करके लोकेशन के साथ उस ऐप में अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। और ये जो ऐप है, तमाम जितने हमारे 12 जोनों के डिप्टी कमिश्नर हैं, एमसीडी द्वारा सभी डीसीज को, 12 के 12 जोन के डीसीज को निर्देश दे दिए गए हैं कि डेली बेसिस पे इस ऐप में जितनी भी कंप्लेंट्स रजिस्टर होंगी उन सभी कंप्लेंट्स को जो है वो मॉनिटर करेंगे, और जितनी भी मैंने आपको भी कंप्लेंट्स गिनवाई हैं इनको टाइम बाउंड मैनर में, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इन सभी कंप्लेंट्स को रिसॉल्व किया जाए जल्द से जल्द। से मैं बस एक छोटी सी आग्रह है कि मुझे वो 311 के बारे में आप प्लीज़ अवगत कराएं। हमारी सरकार जब से एमसीडी में आई है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वहाँ पर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने शैली ओबराय जी को मेयर बनाया है। हमारा पहले दिन से अरविंद केजरीवाल जी का लक्ष्य रहा है कि एक एक व्यक्तियों के पास जो है सरकार से काम कराने का अधिकार होना चाहिए, और वो उस व्यक्ति को छोटे छोटे कामों के लिए भटकना पड़ता है। कभी वो किसी से नहीं, नेता से नहीं मिल पाता, कभी किसी से नहीं मिल पाए तो वो कहाँ जाए। इसीलिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मेयर शैली ओबराय जी को कहा कि भाई आप 311 ऐप है जो डिफंड पड़ा है उसको चालू करो, उसकी मॉनिटरिंग करो। आज उस पर डे जो है 10,000 से ज़्यादा कंप्लेंट आते हैं और वो उसको सेम डे में 24 घंटे में उसको रिजॉल्व करके देते हैं। और एक तरीके से ये आम आदमी का हथियार बन गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि साफ़ सफाई कोई एक व्यक्ति कह दे कि मैं करा लूँगा तो बहुत मुश्किल आता है। हम सब दिल्ली के लोग मिल कर के सफाई कराएंगे। जहाँ भी आप लोगों के पास कहीं आसपास में कूड़ा दिखता है, मलबा दिखता है, कहीं ढेर दिखता है कई सालों से पड़ा हुआ है, कहीं पे दीवार पार्क की टूट गई है, छोटे मोटे गड्ढे हो गए, रिपेयर की ज़रूरत है, ये सब उस पर लोग डालते हैं और शहर से उसको जो है 24 घंटे के अंदर अंदर कंप्लेनेंट पर फ़ोन आता है, उन पर अधिकारी पहुंचते हैं और उस काम को रिजॉल्व करके देते हैं, या कब तक कर देंगे वो भी बताते हैं। तो लोगों से का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा है। और एमसीडी में हमारी सरकार आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ। पिछले 15 सालों में एमसीडी में बीजेपी कभी भी समय से तनख्वाह नहीं दे पाई किसी कर्मचारी को। हमारी सरकार ने बताया कि अगर नीयत ठीक हो तो आने के चंद दिनों के बाद हर महीने, 6 महीने हो गए हमारी सरकार को, जब से हमारी सरकार आई है, महीने के पहले तारीख को हर कर्मचारी को तनख्वाह मिल रही है। तो अब लोग देख रहे हैं कि पहले क्यों नहीं मिलता था, अब क्यों मिल रहा है, क्योंकि पहले नियत वाली सरकार नहीं थी, अब एक नियत वाली सरकार है। अब कर्मचारी को तनख्वाह समय से मिलेगा तो समय से काम करेगा, मन लगा के काम करेगा, और काम भी कर रहे हैं। इसलिए हमने ऐप भी बनाया थी एमसीडी 311, उस पर लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। यहाँ भी बताया मैंने सबको कि कैसे प्रयोग करना है। लोग अपना जो भी समस्याएं उस पर डालें, आपको समाधान मिलेगा, आपके पास कॉल आएगा और आपको लगेगा कि आपको अधिकार है पूछने का, आपको रिप्लाई आएगा कि ये काम आपका हो गया फ़ोटो में ही। तो लोग बड़े खुश भी हैं और जब यूज़ करेंगे तो और भी खुश होंगे। मैं चाहता हूँ लोगों तक पहुँचे। आज छठ पूजा के आयोजन को लेकर के हम लोग यहाँ पर राणा पार्क में जो है यहाँ पर हैं, और छठ पूजा समिति के हमारे
यहाँ के अध्यक्ष श्री रामानंद सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे पूर्वांचल शक्ति के प्रदेश के सचिव अरुण पंजियार जी, हमारे सुमित जी और विष्णु पाठक जी हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, यहाँ के लोकसभा के अध्यक्ष चंदन यादव जी और हमारे पंकज पांडे जी और संजय पांडे जी, सभी लोग यहाँ पर, सारे लोग घाट के लोग भी उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर के छठ पूजा का आयोजन को लेकर के बहुत सीरियस है। और आपको पता है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली का छठ पूजा सरकारी स्तर पे आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा छठ पूजा है पूरे देश में। कहीं भी इतने बड़े स्तर पर छठ पूजा का आयोजन नहीं होता। तो छठी मैया की कृपा हम सब बनी रहे, हम पर बनी रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बनी रहे। हम सब उनकी कृपा से बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्हीं की कृपा है कि हम लोग सब लोग दिल्ली को निर्माण करने के लिए लगातार अपने श्रम का, अपने मेहनत का, अपने योगदान का, अपने शिक्षा का, सबका योगदान दे रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि अभी घाट का हम लोगों ने दौरा भी किया है और जो निर्देश सलाह घाट के प्रबंधन की तरफ से मिला है, हम लोग 2-3 दिन में लगेंगे इस पर और बहुत अच्छे तरीके से इसके आयोजन में हम लोग सफल होंगे। भैया एक छोटा सा मेरा आग्रह है, आपने सबको समझाया कि एक टीम बनाएं, टीम बना के उनके एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें, वो स्कीम थोड़ा सा एक बार थोड़ा इस पर। ये तो आपस की बातें हैं, हम लोग करते रहेंगे, ये हमारा परिवार है। जब हम परिवार में आते हैं तो बहुत सारी दिल की भी बातें करते हैं बैठ के, और एक ऐसा लगाव होता है कि मिट्टी की खुशबू, संस्कृति की खुशबू एक दूसरे को जोड़ती है। तो एक दूसरे का कितना कल्याण कर सकते हैं, ये हमेशा हम लोगों का लक्ष्य रहा है। और मुझे लगता है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे पूर्वांचल के लोगों को हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने लगे हैं। सभी लोगों को स्वास्थ्य के लिए बड़ी परेशानियां होती थी, कितना भी कमाते थे, कभी कोई साल में कोई बीमार पड़ जाता था तो सारा कुछ चला जाता था। लेकिन आज कम से कम वो पैसा बचता है कि इलाज के लिए हम लोग किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से बिजली और पानी का फ़ायदा मिल रहा है। हमारी महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा का मिल रहा है। तीर्थ यात्रा शुरू किया गया है। अभी हमने सबको बताया कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू किया गया है। सरकार की सेवाएं जनता के द्वार पर वो भी लेने का काम करें। 140 तरीके की सेवाएं मिल रही हैं, उसको भी अवेयर करेंगे लोगों को। और जो काम सरकार का, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का जनता के लिए चल रहा है, वो सब बताएंगे। और हम सब मिलकर के दिल्ली को नंबर 1 और देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का काम करेंगे। छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, पूर्वांचल शक्ति। आदर्श धर्म समाज ट्रस्ट आपकी सभी प्रकार की समस्या में आपका साथ देने का वादा करता है। चाहे समस्या किसी भी प्रकार की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा या सामाजिक हो, आप ट्रस्ट के सदस्य से संपर्क करें अथवा फ़ोन नंबर पे कॉल करें। आपकी सेवा में हमेशा ट्रस्ट के सदस्य तत्पर रहेंगे।